टीवी देखा हो, पहली बार हिंदुस्तान को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो स्वागर में उतरकर अपनी पुरानी द्वारका के दर्शन करके आया। ये हिंदुस्तान में कमजोर तालियां हैं आपकी, जरा जोरदार तालियां बजाइए। मैं अलीराजपुर में खड़ा हूं, बहुत करीब है यहां से। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं हमारी उपलब्धि पर, और अगर ये उपलब्धि आपके मन में आपको आनंद दे तो हमारे बड़े कवि, बड़े साहित्यकार लोग नीचे बैठकर सुन रहे हैं। मैं उनकी उपस्थिति में पहली 4 नई पंक्तियां आपको सुना रहा हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। वो लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा। और इससे बड़ी उपलब्धि गा रहा हूं, इससे बड़ी तालियां की अपेक्षा है मुझे आपसे। मुझे पता है 4 घंटे से ज्यादा हो गए आपको तालियां बजाते बजाते, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं अलीराजपुर में कविता सुना रहा हूं। क्या बात है भाई साहब। फूल श्रद्धा के तेरे दर पे चढ़ाने आया, गीत गोविंद के कुछ छंद सुनाने आया। जहां दोनों जहां का सरपरस्त बसता है, मैं उसी दर पे अपने सर को झुकाने आया। क्या बात है, वाह 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 वाह। और एक शिकायत नहीं, मेरा अधिकार है, मैं आपके घर का हूं। आपके आशीर्वाद के कारण आज थोड़ा बहुत मेरा नाम है देश दुनिया में। मैं उसका घर, वो साजो सामान छोड़ाया, ठेकेदारों के वो ऊंचे मकान छोड़ाया। मुझे पता है तेरे दर पनाह मिलेगी मुझे, इसी यकीन पे मैं दौलत जहां की छोड़ाया। वाह। तब मैं इससे बड़ी उपलब्धि गा रहा हूं। बचे हुए लोगों, मुझे पता है आप कविता सुनने के लिए बैठे हैं, अगर आपके मन तक पहुंच जाऊं तो फिर मुझे आपकी बड़ी तालियां चाहिए। और हमारे जितने नौजवान दोस्त इस कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं, मुझे उनकी ऊर्जा भी चाहिए, उनका होश भी चाहिए और उनका जोश भी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वाह। कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वो कलफार लोकल का मंत्र साधा ऐसा किया, चीनी चपटों का होलिया बिगाड़ दिया है। और जागी थी भवानी मेरे भारत की इंदिरा, तो जागी थी भवानी मेरे भारत की इंदिरा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। और एक बात दिनेश ने बहुत अच्छी कही थी कि दुकान पे ताला तो लग गया है, जरा ताला कुंडी करना बाकी है। अगर ताला कुंडी आपने 2024 में ठीक ठाक कर दी तो 100 दिन बाद क्या घटने वाला है, ये छंद मैं अर्जुन अल्लड़ तुमको समर्पित कर रहा हूं। कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। ओ लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। और ये स्थिति क्यों बनी, एक इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाओ तो फिर कविता को समझने वाले लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां,
हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। वो मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। और यहाँ से बहुत करीब है सरदार पटेल का स्टेचू। मोदी जी ने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई तो लोगों को तकलीफ हो गई, बोले पटेल तो हमारे हैं। मैंने क्या हुजूर, पटेल सबके हैं। ये अलग बात है कि तुमने सरदार को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। अगर सरदार को ही प्रधानमंत्री बनाना था और ये निर्णय 1947 में ले लिया गया होता तो फिर हिंदुस्तान का नक्शा वो नहीं होता जो आज है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और सरदार पटेल का स्टेचू अगर बना दूं 4 पंक्तियों में तो फिर आपकी तालियां सरदार पटेल के स्टेचू तक जानी चाहिए कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है। असली गांधी? हाँ, ताजे गांधी से मेरा कोई लेना देना नहीं। ताजे गांधी उस भैया का भरोसा नहीं किस रेंज की ले रहा है। अभी एक यात्रा पे निकला था पहले देश जोड़ने की, और यात्रा वहां निकाली जहां से पहले देश जुड़ाया है। केरल से कश्मीर गया, भैया बताओ कहां टूटा हुआ है बीच में जो जोड़ने निकला था। मैंने क्या हुजूर, जोड़ना है तो वहां निकलो जहां तुम्हारे बाप दादा तोड़ के गए हैं। क्या बात है, वाह। तालियां कमजोर हैं आपकी। और यात्रा ही गलत निकाल दी बेचारे 52 साल के कुंवारे की। तुम्हारे झाबुआ के भी एक बड़े नेता गए थे उनको छोड़ने यात्रा पर। असली दुश्मन तो यही लोग हैं उसके। मैं केवल आपसे पूछना चाह रहा हूं, 52 साल के कुंवारे की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर भेजी। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी भेजते तो भैया को बहू मिल जाती और आंटी जी को बहुमत मिल जाता। वाह। लेकिन यात्रा ही उल्टी निकला दी बेचारे, और पीछे के पीछे धक्का दे के भाग गए। 15 किलोमीटर भी नहीं चला और केरल के किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। बोले खुले में क्यों बोई थी? बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनना है, बोले खुले में क्यों बोई थी? तो ये शंभू बोला, बोले भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं, इसका स्विच खराब है। तो ये सिर खुजाने लगा, बोले स्विच कैसे खराब है? मैंने कहा माता जी इनसे ज्यादा महान है। वो छत्तीसगढ़ गई थी मुआवजा बांटने किसानों को, तो किसानों ने 500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को भेंट करे, तो नाराज हो गई। बोले मुझे क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। क्या बात है भाई साहब। देखो समझ में आए तो ताली बजाए। अभी तो हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष बैठे हैं शर्मा जी, अभी तो राजस्थान में बोला कि भारत माता कौन है बताओ। मैंने कहा इसने ये अच्छा नहीं पूछा कि मेरी माता कौन है, नहीं तो अपन कहां से बताते। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, जवाब ठीक हो तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। स्वागत है भाई साहब। एक नेता भारत में राहु बन घूम रहा। वाह। देखो बहनें समझ गई, ये होती है नारी शक्ति। इसीलिए सरकार भी मानती है कि जितनी उम्र इनमें 18 साल में आती है, इन भोंदुओं में 21 साल में भी नहीं आती है। भोंदुओं हाँ, सब समझ गई हो तो तू मत समझ।
तेरे को तो ये समझ गया मोहल्ला बहुत ढंग के, इसमें 3-4 के आज। एक नेता राहुबन भारत में घूम रहा, पार्टी की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है। वाह भाई ने क्या यात्रा निकाली। मैंने तो अभी मोदी जी से कहा कि ये न्याय यात्रा छोड़ो, एक बार और इसकी भारत जोड़ो यात्रा निकालो। बोले कहां से? मैंने कहा दिल्ली से लाहौर। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बोले क्या बेवकूफ सरी की बात करते हो, इससे पाकिस्तान कैसे समाप्त हो जाएगा? मैंने कहा जिससे 125 साल पुरानी पार्टी समाप्त हो गई। वाह इस 75 साल पुराने पाकिस्तान की औकात ही क्या है? मैंने कहा इसको छोड़ो तो सही इधर से, पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान में घुस जाएगा। एक नेता राहुबन भारत में घूम रहा, पार्टी की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है। देश और विदेश जब भी मुंह खोले उल्टा बोले, चाटुकारी तामे सारा कुन्नबाही मौन है। आंख मारे संसद में, बाह भी चढ़ाए खूब, किस फेंके गले पड़े, केतु वाला टोन है। शास्त्री पटेल इंदिरा ने सदा जय बोली, ताजा गांधी पूछ रहा भारत माता कौन है। वाह और 4 पंक्तियां मित्रों, कविता केवल मनोरंजन की नहीं होती, कविता इशारा भी करती है। मेरा इशारा समझ जाओ तो इस बार मुझे समझदार लोगों की तालियां चाहिए। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भारत माता कौन है, तो मैं 4 पंक्तियां इस नौजवान मित्रों के माध्यम से पूरे सदन को समर्पित करना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्त नौजवानों, भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है। स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां, वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब इन काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। वाह अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। और अब इससे बड़ा इशारा कर रहा हूं, बड़ी तालियां चाहिए कि दिल्ली वाली कुर्सी के लिए ये 2 कौड़ी के लोग जात पात में ही सारा देश बांट रहे हैं। हम धर्म का भेद खत्म करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि देश जाति, देश धर्म, देश ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। जाति पंथ भाषा में न उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। मिटे हैं शहीद कई, तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या कहने भाई साहब, वो कह रहे हैं जातियों के नाम पर गणना होनी चाहिए इस देश में। मैं आपको आपकी जाति बता रहा हूं, मुझे फिर आपका समर्थन चाहिए। पंडित के घर जन्मे हो तो करो विधान, वेद और पुराण नई पीढ़ी को पढ़ाइए। वैश्य क्षत्रिय बन लिए अवतार हो तो सिक्के खनकाइए, तलवारें चमकाइए। पिछड़ों में जन्मे तो खुली लाटरी तुम्हारी, हर कुर्सी पे हक अपना जताइए। पर देश देवता की जाति तय करने लगो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होनी चाहिए। गांधी के विचार वाली कांग्रेस चाहते हो तो शास्त्री पटेल इंदिरा को अपनाइए। वाह मुखर्जी का शौर्य स्वाभिमान जनसंघ में हो, माधव दीनदयाल के आदर्श अपनाइए। गांधी जेपी का जो सपना लिए पले तो सपा हो या चाहे बसपा को अपनाइए। पर देश को आजाद वाली पार्टी बनाना है तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। तब मैं 4 पंक्तियां और कड़वी पढ़ना चाह रहा हूं। अगर ये इस देश की राजनीति में घट रहा हो तो फिर मुझे समर्थन चाहिए आपका। पहली बार किसी कवि सम्मेलन में सुना रहा हूं, किसी लायक हो तो आपका समर्थन देखना चाहता हूं कि दिल्ली वाली कुर्सी के लिए ये 2 कौड़ी के लोग जात पात में ही सारा देश बांट रहे हैं। अंधों के है हाथ लगा रेवड़ी कटोरा, अपने ही अपनों में चाहे जिसे बांट रहे हैं। जनमत झुटला के
लोकतंत्र को भुला के संविधान को भी सरेआम डांट रहे हैं। वाह और नीतियों की बात करने वाले ये गांधी सुपुत्र कुर्सियों के खातिर थूका हुआ चाट रहे हैं। वाह गांधी के इस देश में भी, वो अब इशारा कर रहा हूं, गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है गोलियों की अभी इंदौर में बोले मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। इससे किसने पूछा था? अब मैं शशिकांत हूं तो मैं क्या रोज सुबह उठ के ऐलान करता हूं कि मैं शशिकांत हूं, दिनेश देसी घी नहीं। भाई हूं तो हूं, घोषणा वो करता है जो होता नहीं। कोई नहीं बोला, फिर मैं बोला धीरे से, मैंने क्या हुजूर, सावरकर होने के लिए 2 आजन्म कारावास भोगने पड़ते हैं। और अगली बात इससे अच्छी हो तो ताली बजाना। मैंने क्या सावरकर होने के लिए 2 आजन्म कारावास भोगने पड़ते हैं। सावरकर तुम हो नहीं, गांधी तुम हो नहीं सकते, भले ही डीएनए टेस्ट करा लो। वाह तब मैं पढ़ रहा हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। चाणक्य के बेटे हो ये भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2-2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। वाह इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2-2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। और जितने मुस्लिम भाई इस देश में रहते हैं, हमारे सर माते हैं, और वो जब तक हैं, जब तक वो भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हैं, तब तक वो हमारे भाई हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अंतर क्या है? मैंने कहा एक ही अंतर है, उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल, जो इन सनातनियों के आश्रय में रहता है, वो कलाम बनकर पूरी दुनिया में पुजा रहा है। छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे तुम, मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई, भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने भाइयों से दूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर। वाह एक कविता मित्रों में खड़ी करना चाहता हूँ। अलीराजपुर में राम मंदिर बन गया। जो लोग राम मंदिर बनने से खुश हों, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर 500 साल के संघर्ष पर मोहर लगाइए। हम झाबुआ के उन कवि सम्मेलनों के भी गवाह हैं। 89-90 के अंदर बाबा निर्भय हाथरसी ने झाबुआ के राजबाड़े चौक पर जोबट के कवि सम्मेलन में खड़े होकर कहा था कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। क्या बात है। और आज मंदिर बन गया है। तात ने दिया वचन, खुद को किया हवन, मात्र पितृ भक्त श्री राम को प्रणाम है। शबरी के जूठे बेर, अहल्या को मिली खेर, ऐसे भक्त और भगवान को प्रणाम है। जहां जन्म लिया भगवान श्री राम जी ने, ऐसे पावन पुण्य अवध धाम को प्रणाम है। और जन्मभूमि खातिर तन मन प्राण त्याग दिए, कार सेवकों के बलिदान को प्रणाम। लेकिन अब इससे बड़ा काम करना है। बड़ा काम क्या है? बस वही इस कविता का विषय है। हम बड़े लोग हैं, हमको बड़ा काम करना है। हम बड़े देश में पैदा हुए, हम बड़े संस्कारों में पैदा हुए, तो एक बड़े विचार की कविता खड़ी करना चाहता हूँ। एक बार आपसे अनुमति चाहता हूँ ताली बजाकर मैं इस कविता को शुरू करूँ। कितनी माला पहना लो, मैं रात नहीं रुकूंगा। जी भाई साहब। शर्मा जी कहाँ जा रहे हो? रात में रुकने। तुम कहीं मत जाना यार, लिफाफे तुम्हारे ही पास है ना, तो यहाँ बैठो। तुम चले जाओगे तो हम घर कैसे जाएंगे? एक कविता खड़ी करना चाहता हूँ मित्रों। जी भाई साहब। इस देश में कोई झगड़ा नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का। हम सब
75 साल में हमने तय कर दिया है कि हिंदुस्तान में कैसे लोग रहते। केवल 1-2% लोग हैं और ये कचरा भी बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। ये चुनाव हो जाने दो बस, इसके बाद हाँ ये छलनी भी लगने ही वाली है। अभी मुझसे पत्रकार पूछ रहे थे, बोले थोड़ा कड़वा बोलते हो। मैंने कहा कड़वा नहीं, सच बोलते हैं। तोला से मन भर तोला है, पारा पानी में घोला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, अभी चुटकी भर तो सच बोला है। वाह, मैं एक कविता सच बोलने की खड़ी कर रहा हूं और आपको लगे कि इस कविता की इस समय पर देश में आवश्यकता है तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। वाह, देश भारत माँ का मंदिर, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, दुनिया में कोई दूसरा देश एड्रेस पे ढूंढकर बताना जो ये कहता हो कि धरती माँ है। आपने कभी सुना ऑस्ट्रेलिया मम्मी, या हुलुलुलु अम्मा, या इंग्लैंड आंटी? ये हिंदुस्तान है जो इस धरती को माँ कहता है। और अगर आप इसे माँ कहते हो तो माँ के बेटों, मैं आपके हृदय में आस्था का एक नया दीपक जलाना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। वाह 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 वाह। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। मेरे जितने मुस्लिम भाई यहाँ से मुझे दिख रहे हैं, मैं एक पंक्ति आप पर निछावर करते हुए 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली 2 पंक्तियां मैं बहुत धीरे से कहूंगा। मुझे सर्वाधिक तालियां अलीराजपुर से चाहिए कि अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं। वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता। माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। वाह, माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे भगा दीजिए। कोई नहीं, निकाल दीजिए, वो भी आनंद ले रहे हैं। ज्यादा नहीं, और बाहर निकालिए। तुम्हारे पालतू हैं क्या? जल्दी से उससे बाहर करिए। वो वहां भी लड़ सकता, वो जूते ही उठा ले जाएगा तुम्हारा। अलीराजपुर का कुत्ता है वो भी नहीं मान रहे। बताओ, दोनों पिल्ले इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। अच्छा लगा कवि सम्मेलन के मंच पर अटल जी के साथ, माँ सरस्वती के साथ आपने चंद्रशेखर आजाद का चित्र लगाया। यही अपने पुरखों को याद रखने की परंपरा है। हमने अपने पुरखे भुला दिए, इसलिए हिंदुस्तान में संकट पैदा हो रहा है। जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, उस ओबीसी को हिंदुस्तान का मुसलमान इसलिए आइडियल मांगने लगा है कि हमने अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां और बहादुर शाह जफर को भुलाने का पाप किया इस देश में।
वरना हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श आजम खान नहीं हो सकता, महबूबा मुफ्ती नहीं हो सकती, वो ओबीसी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श अगर कोई बनेगा तो बहादुर शाह जफर बनेगा, जिसके 4 बेटों के शीश काटकर थाल में परोस दिए गए थे। और बहादुर शाह जफर से पूछा था तो उन्होंने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग लंदन तक बजेगी यार हिंदुस्तान की। वाह! हिंदुस्तान के इन नौजवानों का आदर्श भगत सिंह बनेगा, जिसको 23 साल की उम्र में फांसी हो गई थी, जिसकी मां विद्यावती 2 दिन पहले मिलने गई तो विद्यावती की आंख में आंसू देखकर भगत सिंह ने कहा, मां भगत सिंह की मां होकर रोती हो? तो विद्यावती ने कहा, इसलिए नहीं रो रही हूं कि 2 दिन बाद फांसी हो जाएगी, रो तो इसलिए रही हूं कि मेरी कोख ने दूसरा भगत सिंह क्यों नहीं पैदा किया। वाह! और मेरी प्यारी बहनों, इतनी रात्रि तक आप बैठी हो, आपका ही तो नहीं ले गया? मेरे नहीं ले गया, वो उसकी कवित्री की चप्पल ले जा चप्पल ले गया भाई। अरे छुड़ा रहे उसको, वो पहन के क्या जाएगी? उठा के लिया बेटा इधर, भैया इधर लिया। किसकी ले हाँ, गया? लाल तुम वाली रख लो, लाल वाली ले गया इसको। भुवन की चप्पल। भुवन की थोड़ी, इसकी होगी। इसको कविता समझ आ गई क्या? अच्छा, भुवन पे फिदा है ये भी, भुवन की ले गया। सही बताओ, अलीराजपुर के कुत्ते भी कितने रोमांटिक हैं। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। देखिए, हम हंसी मजाक में कुछ भी कह दें। मैंने एक बात कही थी शुरू में, आपने कितना गंभीरता से लिया मुझे नहीं पता। हिंदुस्तान अगर कोरोना सरी की विभीषिका से बचा है तो उसके केवल 2 कारण है, एक हमारा सनातन और एक हमारे घर की मातृशक्ति। और हिंदुस्तान अगर आजाद होने के बाद आज तक बचा है तो उसमें अगर 90% किसी का योगदान है तो वो हमारे घर की मातृशक्ति का है, हमारे घर की इन बहन बेटियों का है। एक बार इनके सम्मान में आपकी तालियां उठनी चाहिए। एक सच्ची घटना 1.5 मिनट की सुना रहा हूं, आपके हृदय में छाप दूंगा, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे आप लोग। जी भाई साहब। जितना गौरवशाली इतिहास हिंदुस्तान का है, उससे ज्यादा गौरवशाली वर्तमान हिंदुस्तान का है। ये 2 बेटियां बैठी हैं मंच पर, मेरे घर परिवार की माता बहनें सामने बैठी हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में 2 सैनिकों के सिर काटकर ले गया था पाकिस्तान। एक सैनिक अपने मध्य प्रदेश का था, हेमराज, जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। 11 दिन बाद हेमराज का शव आया था घर। केवल कल्पना करके देखो, किसी के 28 साल का बेटा शहीद हुआ हो, तिरंगे में लिपट कर घर आया हो और उसका सर भी ना हो, तो उस परिवार का दर्द कितना बड़ा दर्द होगा। माता पिता को समझ में नहीं आ रहा कैसे दुख व्यक्त करें। 28 साल के उस सैनिक के शव के पास उसकी 24 साल की युवा विधवा पत्नी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर विलाप कर रही है। उस सैनिक की सबसे छोटी बहन, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल की है, उसने जो अपनी रोती हुई भाभी को समझाया, वो इस देश की मातृशक्ति का संस्कार है, वो इस देश की बहन बेटियों का संस्कार है। उस 18 साल की नौजवान लड़की ने उस रोती हुई भाभी को बताया कि दादी का दुलार भूला। ये शब्द चित्र हमारे खानदान के बड़े कवि डॉक्टर धुवेंद्र भदौरिया ने उतारा है, मैं आपके हृदय पर छाप रहा हूं। आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप केवल इस शब्द चित्र की तरफ ध्यान दो कि दादी का दुलार भूला, मैया का ये प्यार भूला। इसको हटा दीजिए भैया, डिस्टर्ब कर रहा है। इसको हटा दीजिए। कविता इतनी आसान चीज भी नहीं है कि कुत्तों को सुनाई जाए। तो रिश्ता बना लिया ने तो मेरे भगसाली। भाई साहब जल्दी भगा बच्चा है, वो बच्चा है, उसको एंजॉय करने दो। हाँ, इससे रिश्ता और जोड़ लिया। बड़ा आ गया, बता। है भाई साहब, परिवार पूरा ही आ गया। इससे रिश्ता भी जोड़ लिया। भगाते हुए कह रहे भगसाल। दादी का दुलार भूला, मैया का ये प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली के ये रंग
दिवाली की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रंगथल में शीश भूल आया। तब मैं 4 पंक्तियों में अपने पुरखों को याद कर रहा हूं, इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को, भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन पृष्ठों को पढ़ना और पढ़ाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। तो उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य पढ़ रहा हूं, चाहते तो ये वन मेले में कोई और कार्यक्रम भी हो सकता था, लेकिन माननीय मंत्री जी को सूचित करना कि हमने आपके कवि सम्मेलन के उद्देश्य को निरूपित कर दिया है कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो। भारत माता की। साथ साथ सब मिलकर बोले, भारत माता की जय हो।